फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे हम किसी 4 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एग्जांपल में कुछ 4 डिजिट नंबर ले लिए हैं और कुछ 3 डिजिट नंबर ले लिए हैं। आइए हम इनमें से कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम फ्रेंड्स ले लेते हैं ये और ये। तो हम फ्रेंड्स 2010 को डिवाइड करेंगे 300 से। 2010 को 300 डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 300 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 2010 कहाँ आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 300 इंटू 8 होता है 2400, जो किससे ज़्यादा है। 300 इंटू 7 होता है 2100, ये भी इससे ज़्यादा है। लेकिन 300 इंटू 6 होता है 1800, जो किससे कम है। तो 300 इंटू 6 इक्वल टू 1800। सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 में 0 जाएगा 0, 1 में 0 बचेगा 1, 10 में 8 जाएगा बचेगा 2 और 1 में 1 जाएगा बचेगा कुछ नहीं। तो रिमाइंडर क्या है फ्रेंड्स, 210। अब 210 जो है 300 से छोटा है, तो डायरेक्ट डिवाइड तो इससे होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, हम डेसिमल क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको आगे डिवाइड करना है। अगर हम इसी डिवीजन को यहीं पर ख़त्म कर दें तो इसका रिमाइंडर 210 होगा और इसका आंसर केवल 6 होगा। लेकिन हमको उसको पूरा करना है, इसलिए हम डेसिमल पुट करेंगे। तो हमने क्वेश्चन या फिर अपने आंसर पर यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये रूल होता है कि हम यहाँ डेसिमल पुट करें तो यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, तो ये हो गया 2100। फिर से 300 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 2100 कहाँ आता है। देखिए 300 इंटू 7 होता है 2100, जो किससे मैच कर रहा। तो 300 इंटू 7 इक्वल टू 2100। सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0000। जैसे फ्रेंड्स हमारा रिमाइंडर 000 आ जाए, उसका मतलब ये डिवीजन वहीं पे खत्म हो गया। कोई भी डिवीजन तभी खत्म होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, 6.7। अब मैं आपको कैसा डिवीजन करके बताता हूँ जिसमें हमें डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हम 4200 को डिवाइड करते हैं 300 से। तो 4200 डिवाइडेड बाई 300। सिंपल है फ्रेंड्स, 300 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 4200 कहाँ आता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। 300 इंटू 1 होता है 300, 300 इंटू 2 होता है 600। 600 जो है ना, इस 420 ज़्यादा है तो हम इसको नहीं ले सकते। तो 300 इंटू 1 करेंगे, तो 300 इंटू 1 इक्वल टू 300। सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 2 1, 120। अब 120 300 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 0 को हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1200। फिर से 300 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 1200 कहाँ आता है। देखिए 300 इंटू 4 होता है 1200, 300 इंटू 4 इक्वल टू 1200। सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, रिमाइंडर आएगा 0000। तो जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आया, मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया, जो कि है 14। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों ही केसेस बता दिए। एक केस जिसमें हमें डेसिमल का यूज़ करना पड़ा रिमाइंडर 0 लाने के लिए, और एक केस जिसमें हमें बिना डेसिमल के ही रिमाइंडर 0 मिल गया। आपको कैसा भी 4 डिजिट का डिवीजन 3 डिजिट से मिल सकता है, बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हो सकता है आपको डेसिमल जरूरत पड़े, हो सकता है आपको डेसिमल जरूरत ना पड़े, पर आप दोनों ही केसेस समझ गए होंगे कैसे डिवाइड करना है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी फ्रेंड्स कोई डाउट हो कि कैसे 4 डिजिट को 3 डिजिट डिवाइड करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।